नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अद्य अहम हृदि संस्कृतम अष्टम कक्षाया सप्तम पाठ है सदसंगति ही। अर्थात हम जैसी संगति करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकर नामक दस्यु आसीत् है। पुरा काले प्राचीन समय में काशी क्षेत्र में रत्नाकर नामक दस्यु आसीत् डाकू रहता था। स वने स्थित्वा वह वन में रहकर पथिकों को लूटते स्म है और लूटता था। वह वन में रहकर पथिकों को लूटता था। ये कोपी तस्य विरोधम, जो कोपी कोई भी, तस्य विरोधम उनका विरोध, करोति करता, इसमें था यानी करता था। रत्नाकर तस्य अननम करोति, इसमें रत्नाकर उसे मार देता था। अननम यानी मार देता था। अननम करोति इसमें। एकदा मुनिराज नारद ततः गच्छन् आसीत्। एकदा एक बार मुनिराज नारद ततः गच्छन् आसीत् है, वहाँ से गच्छन् जा रहे थे। गच्छन् आसीत् जा रहे थे। रत्नाकर तत्र आगते अवदत्, रत्नाकर वहाँ आकर बोला, बहुत है पार्श्वे, आपके पास जो है, यत् किमपि अस्ति, जो कुछ भी है, मयम ददातु, मुझे दे दो। नो चेत अहम भवंतम मारयामी, नहीं तो अहम मैं आप भवंतम आपको मारिष्यामी मार दूंगा। मुनिराज नारद अपृच्छत, मुनिराज नारद अपृच्छत बोला, भवान एतम पापम किमर्थम करोति, भवान है आप एतम पापम इतना पाप किमर्थम करोति क्यों करते हैं। रत्नाकर अवदत है, रत्नाकर बोला, अहम परिवार से पोषणाय एतम पापम करोमि ही, अहम मैं परिवार के पोषण के लिए एतम ये पाप कर्म करोमि करता हूँ, यानी मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये पाप करता हूँ। मुनिराज पुनः अपृच्छत, मुनिराज ने पुनः पूछा, फिर से पूछा, किम बहुत परिवारस्य सदस्य एतस्मिन् पापकर्मणि बहुता सन्ति, किम क्या बहुत आपके परिवार के सदस्य एतस्मिन् इस पाप कर्म में बहुतः आपका सहसन्ति, आपके सहसन्ति साथ हैं, कि आपके परिवार के सदस्य इस पाप कर्म में आपके साथ हैं। किम ते एतस्य पापस्य फले अपि बहुतः सहभागिनः भविष्यन्ति, किम क्या ते वे सब एतस्य इस पापों के फले अपि फलों में भी बहुतः सहभागी आपके सहयोगी भविष्यन्ति होंगे। रत्नाकर अवदत है, रत्नाकर बोला, निश्चय ही ते अपि वे सब भी मम अस्मिन् पाप कर्मणि मेरे इस पाप कर्म में सहभागी भविष्यन्ति सहभागी होंगे। यतो ही अहम एतत् कर्मं तेषां कृते एव करोमि, यतो ही क्योंकि अहम मैं यह कर्म तेषां कृते एव करोमि, यानी मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये चोरी कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ही करता हूँ। तदंतरम मुनिराज नारद रत्नाकरम अवदत है, तदंतरम उसके बाद मुनिराज नारद रत्नाकरम अवदत है, रत्नाकर से बोला, भवान स्वपरिवार जनान पृष्ट्वा आगच्छतु, भवान यानी आप स्वपरिवार जनान अपने परिवार के लोगों से पृष्ट्वा पूछकर आगच्छन्तु आइए, कि आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर आइए। रत्नाकर अवदत, रत्नाकर बोला, भवान इतः पलायितम कर्तुम इच्छति वा, भवान आप इतः यहाँ से पलायनम भागना कर्तुम इच्छति वा चाहते हो, कि आप यहाँ से भागना चाहते हो। न अहम मूर्ख है, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, मूर्ख है यानी मूर्ख,
कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुनिराज कहते थे, मुनिराज कहते हैं अलम चिंतया, इतना मत सोचो, इतना विचार मत करो। भवान माम, आप मुझे वृक्षेन बद्धवातु, यानी आप मुझे वृक्ष से बांध दीजिए। रत्नाकर तथैव कृत्वा, रत्नाकर वैसा ही कृत्वा करके, स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति, अपने घर जाकर पिता से पूछता है, यानी पिताजी से पूछते हैं। किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति, किम यानी क्या, भवान आप, मम अस्मिन् मेरे इस पाप कर्म में, मम सहभागी अस्ति मेरे साथी हैं, मेरे साथ दोगे या मेरे साथ हैं। पिता वदति, पिताजी ने बोला, पिताजी बोले अहम तो वृद्ध है, कि मैं तो वृद्ध हूँ, अंधा च और अंधा भी हूँ। मम पालनम तो बहुत है कर्तव्यम, कि मेरा पालन करना तो आपका कर्तव्य है, बहुत है आपका कर्तव्यम कर्तव्य है। अहम बहुत है पाप कर्मणि सहभागी नास्मि, कि अहम मैं बहुत है आपके पाप कर्म में सहभागी नहीं हूँ, कि मैं आपके पाप कर्म में सहयोगी नहीं हूँ। तदंतरम से एक एकम स्वपत्नीम, उसके बाद उन्होंने एक एक करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी से, स्वपुत्रम अपने पुत्र से, तम प्रश्नम अपृच्छत, और वही प्रश्न किया। सर्वे तथैव अकथयन्, सभी ने वैसा ही कहा। कोपि रत्नाकर से पाप कर्मणि सहभागी भवितुम न इच्छति स्म, यानी कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में सहभागी यानी साथी सहयोगी नहीं होना चाहता था। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकर स्तब्ध जात, ये सब देख करके, एतत् ये दृष्ट्वा देखकर, रत्नाकर स्तब्ध जात, रत्नाकर शांत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। स वनम आगते, वह वन में आकर मुनिराजस्य नारदस्य पादयो अपतत, कि से वह वनम आगते, वन में आकर मुनिराजस्य, मुनिराज के, नारदस्य मुनिराज नारद के, पादयो अपतत पैरों में गिर गया। रत्नाकर क्रंदनम अकथित, रत्नाकर रोते हुए, अकथित रत्नाकर रोता हुआ, अकथित और कहने लगा, अधुना अहम एकांकी अस्मि, अधुना अब अहम मैं एकांकी अस्मि अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, मया मुझे अधुना अब किम करणीयम क्या करना चाहिए। कृपया मम मार्गदर्शनम करो, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। मुनिराज नारद कहते थे, मुनिराज नारद जी कहते हैं कि भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, कि आप भक्ति मार्ग अपनाओ, यानी भक्ति मार्ग की ओर जाओ। श्री रामम स्मृतु, श्री राम का जप करो, स्मरण करो। तदंतरम स एव दस्यु, तदंतरम उसके बाद वह दस्यु डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रूपेण, महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व विख्यात अवत है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। स एव रामायण ग्रंथ से रचना अकरोत, और उन्होंने ही रामायण ग्रंथ की रचना की। कहा भी गया है, अतः उच्यते, और कहा जाता है, कहा गया है कि कीटो अपि सुमन संगत आरोति सताम सिरे, कि कीटो अपि यानी कीड़ा भी, सुमन यानी फूल के साथ, सद संगत करने पर, आरोति सताम सिरे ईश्वर के सिर पर चढ़ जाता है, यानी कीड़ा भी फूल की संगति के कारण ईश्वर के सिर पर चढ़ जाता है, यानी माला के रूप में हम जो चढ़ाते हैं। अस्माभिः याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्, अस्माभिः और अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्, और बेजान पेड़ पत्थर भी देवत्वम महात्माओं के द्वारा, देव रूप में, महद भी महात्माओं के द्वारा, देवत्वम देव रूप में सुप्रतिष्ठित है, और प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि पाते हैं। अर्थात फूल और फूल के साथ संगति करने पर फूल में
रह जाने पर वो ईश्वर के सिर पर चढ़ जाता है। अर्थात इसी प्रकार से बेजान पेड़ या पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि पाते हैं। इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों कि संगति अच्छी होनी चाहिए। यदि संगति अच्छी है तो हमारा हर काम अच्छा होता है। इसलिए कहा गया है कि संगते प्रभाव मनुष्य अवश्यम भवति, कि संगते यानी संगति का प्रभाव है, प्रभाव मनुष्य पर अवश्यम भवति, अवश्य पड़ता है यानी अवश्य होता है। संगति अच्छे लोगों की होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में अपना उठ बैठ, अपना व्यवहार, रहन सहन, घूमना फिरना आदि जो भी है ये सब हमें अच्छे लोगों के साथ में ही करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, हमने आज इसका ये बहुत ही अच्छी तरीके से सरल विधि में भावार्थ किया है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लाइक शेयर करें। और अब आगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य से संबंधित क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।